सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, क्लास किस चीज़ का है। क्लास है तो आपका मैथ का। यहाँ पे हम आपको डेली ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए या स्किप ना किया करिए अगर आपको बेनिफिट चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री है जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बारे में पूरा डीपली से मैं बेस करा दिया हूं। तो बेस जाके अच्छे से आप क्या करिएगा, नोट करके फिर एक्सरसाइज को हल करिएगा, क्योंकि हम तो एक्सरसाइज हल करा रहे हैं। अगर आप बेस नहीं देखे होंगे तो उसमें बेस में सारे के सारे फार्मूले को मैं इंक्लूड करा दिया हूँ। मेरा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर बेस में होगा। आप कहेंगे कैसे सर खोजेंगे आपका बेस? तो खोजने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये आपका जो यूट्यूब चैनल है आरटी पारा पाटी, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे जैसे सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह से दिखेगा, वीडियो ये सब आएगा, मेरा चैनल का नाम वाम आएगा, ठीक है। उस पर फिर उसके बाद आप स्किप करेगा, इधर इधर इसको खिसकाइएगा। खिसकाने के बाद उसमें दिया होगा वीडियो, उसके बाद प्लेलिस्ट इस तरह से दिया होगा। तो देखिए दिखा रहा है ना इसमें। तो फिर प्लेलिस्ट पे जैसे प्लेलिस्ट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में ढेर सारा जिस टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है उस टॉपिक का नाम आया होगा। उसमें 12 का भी वीडियो होगा और उसके बाद 11th का भी होगा, शॉर्ट वीडियो भी होगा और उसके बाद आपके मैथ का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा। तो उसमें से आप खोलिएगा, कक्षा लिखा होगा उस पर कि जो त्रिकोणमिति का नाम लिखा हुआ ना, त्रिकोणमिति का परिचय मैथ क्लास 10। इसको क्लिक करेंगे तो इसमें क्लिक करेंगे तो जितना भी वीडियो बना रहेगा आपका मैथ से रिलेटेड सब इस वीडियो में आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे वैसे आप खोलेंगे तो आपको ज़्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप कल तो मैं 6 तक बता दिया था, आज मैं 7वां सवाल बताऊँगा और 8वां सवाल बताऊँगा आपको, और ये सारे के सारे 9वां सवाल बताऊँगा। ये सारे के सारे सवाल आपको बताऊँगा और आप आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए मैं देखिए क्वेश्चन 7वां को पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि कॉट थीटा बराबर हो गया 7 बटे कितना है, 8 है। तो आपको पहला फाइंड करना है इसमें 1 + tan थीटा और इंटू 1 - tan थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दो सवाल है, दूसरा का है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यार देखो मैं आपको बता दूं, अगर कॉन्सेप्ट मेरा समझ गए हैं ना तो ये सब सवाल बताने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल मुझे तो हर बच्चे को देखना होता है, इसकी वजह से बताना होता है। तो चलिए देखिए करते क्या है, प्रोसेस सबका सेम है। और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं दिया है। तो फिर जस्ट सेम वैसा ही काम करना है। हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे दिया है और उसके बाद क्या, डैश। और डैश में 7वां नंबर बता रहा हूँ। यहाँ पे एक डेटा दे दिया आपको, कितना, कॉट थीटा बराबर 7 बटा इसका वैल्यू कितना है, 8 है। और आपको इसमें से पहला नंबर फाइंड करना है। पहला जो वैल्यू है यहाँ सब लोग इसको क्या करते हैं, पहला निकालना है और उसके बाद निकालना आपको दूसरा का, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते क्या है, आपको चाहिए ना पहले में क्या निकालना है, 1 + sin थीटा और इंटू 1 - cos थीटा अपन 1 + cos थीटा डिवाइड बाई 1 इंटू 1 - कितना है, cos थीटा है ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, पहला निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देखिए कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि हम उसमें साइन है ना, साइन और कास आ रहा है। तो पहले लाल बट्टा कक्का वाला जो रामबाण वाला फॉर्मूला है, ये लाल बट्टे क्या के ए, लाल बट्टे कक्का, ये वाला फॉर्मूला हम रख लेते हैं। पहला इसमें लिख देता हूँ फिर से। पहला जो डेटा होता है इसमें देखिए, जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा क्या, कर्ण। पहला फॉर्मूला साइन का होता है, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। पहला साइन का होता है, दूसर का डेटा किसका होता है, कास का होता है। तीसरा का डेटा किसका होता है, tan का होता है। ये सारे के सारे डेटा इसमें आपको मालूम होता है, बताया था, LAL बट्टे के क्या होता है, ए होता है। तो इसमें जो फर्स्ट डेटा है और ये सेकंड डेटा है और उसके बाद थर्ड है। तो इसमें पहला वाला जो होता है ये साइन का मान होता है, साइन थीटा, और दूसरा का वाला होता है कॉस थीटा, और तीसरा का वाला डेटा होता है किसका, tan थीटा का वैल्यू होता है तीसरा का, क्लियर। तो हमको जो पहला निकालना है उसमें साइन और कास आ रहा है ना। जब साइन और कास आएगा तो हमको साइन का फॉर्मूला लंब बटे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए ना। ये सब मान पता होगा तभी ना बात बनाएंगे। तो देखिए कैसे आप डील करेंगे। अब ये जो कॉट थीटा दिया गया है, क्या, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 है। तो कॉट का फॉर्मूला रख लो पहले। तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। मैं बताया था ना, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब कहोगे सर कैसे पता, तो भाई साहब ये भी बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा का उल्टा कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कोसेक थीटा,
और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला याद करना होगा तभी ना बात बनेगा। अब याद नहीं करोगे तो फिर क्या बताऊँगा मैं। कॉस थीटा का उल्टा क्या, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा बोलेगा तो कॉस थीटा, और उसके बाद टैन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा जो होता है कितना होता है, ये टैन थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद होगा तभी जुगाड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है क्या, कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा का फार्मूला रखेंगे। तो कॉट थीटा का फार्मूला देखिए क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला लिखवाया था, सारे के सारे फार्मूले, सारे के सारे लिस्ट बना के लिखवाया हूँ कॉट थीटा का फार्मूला। कॉट थीटा का फार्मूला देखिए, टैन का उल्टा होता है ना, एक तरीके ऐसे याद कर लीजिए, आधार बटे क्या होता है, लंब। मैं छः फार्मूले एक साथ कराया हूँ। अगर नहीं याद करने का तरीका देखो, ये बता दिया हूँ आपको, और मेन फार्मूला तो मैं सब बता ही चुका हूँ आपको। तो कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का है, तो यहाँ से हो जाएगा टैन आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो कॉट थीटा का फार्मूला हमने रख लिया कितना, आधार, और बटे क्या ये हो जाएगा आपका कितना, लंब, और बराबर हो जाएगा 7 बटे कितना, 8 हो जाएगा। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं, अब इसका चित्र बना लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ से चित्र बना लीजिए, अब यहाँ से जुगाड़ हो जाएगा आपका। देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने पकड़ लिया, और इसका नाम रख लिया ए, बी इसमें रख लिया सी, और कितना डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री का है। अब देखिए भाई साहब, अब कैसे करेंगे इसको हल। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या बनाया है, एंगल थीटा बना लिया है। तो अभी जो त्रिभुज ए बी सी हम लोग समकोण त्रिभुज बनाया है ना, इसमें किसी के एंगल को थीटा अपने से मान लो आप, चाहे इसको थीटा मान लो, एक इसको तो नहीं मान सकते क्योंकि तो 90 डिग्री का कन्फर्म हो गया। अब इसको थीटा बना लीजिए, ठीक है, किसी एक को, चाहे ए को बनाइए चाहे सी को बनाइए। अब मैं इसको थीटा बना दिया, तो थीटा बनाने से क्या हो जाएगा, थीटा के सामने हो जाएगा आपका कितना, लंब, और समकोण के सामने हो जाएगा कर्ण, और बकिया भुजा हो जाएगी क्या, आधार। तो बताइएगा आधार की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा आधार, और लंब जो थीटा बनाया हूँ थीटा के सामने हो जाएगा क्या, लंब। क्लियर। तो अब इस समकोण त्रिभुज का आपको क्या नहीं पता है, कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज का ऐसे सवाल को हल करने का यही तरीका है, जो डेटा दिया रहता है उसके सहारे से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और जब समकोण त्रिभुज बन जाता है हमारा तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन एकदम ईजी हो जाती है। क्लियर। अब देखिए, अब इस पर लगा लेते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में अब लगा लो किसका, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका प्रमेय तो आपको पता होना चाहिए। अब इसका प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका, लंब का स्क्वायर, और प्लस किसका होता है, ये आधार का स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू रख लो, आंसर मिल जाएगा। कर्ण की वैल्यू आपको, कर्ण तो निकालना ही है, समकोण के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण आपको निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर लंब। अब थीटा के सामने हो गया लंब, लंब हो जाएगा 8 का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लो। अब 8 का स्क्वायर देखो, कल स्क्वायर लिखवाया था ना, इसीलिए लिखवाया था। 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64, 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस 7 सती कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब जिस बच्चे को ये नहीं हल करने आ रहा तो कैसे हल करेगा, 8 कितनी बार है, ऐसे नहीं करते हैं इसको, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे कौन बता दिया। 8 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया, एक तो तरीका हो गया कि डायरेक्ट स्क्वायर याद लिखवाया था, अगर याद होगा तो डायरेक्ट रख देना, अगर नहीं याद हो रहा तो 8 को ऐसे खोलते हैं, 8 गुणे 8, और 8 हटे कितना हो जाएगा, 64। अब इसको ऐड कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और बचेगा कितना 1, और 6 4 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 4 हो गया यहाँ से 13, और 6 4 10, 10 से 11 हो जाएगा। यानी AC की वैल्यू यहाँ से निकल गई, AC का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी, AC का। तो जब AC का वैल्यू निकालेंगे तो ये कोई चीज़ है स्क्वायर में रहती है ना, हमको तो AC की वैल्यू चाहिए। AC हमारा क्या है, कर्ण, और हमको कर्ण निकालना है। अब जानते हैं ना, कोई चीज़ अगर इधर स्क्वायर में रहती है तो स्क्वायर के उधर जब लेके जाते हैं ना तो वो अंडर रूट हो जाता है। स्क्वायर में था, हमको AC का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये वैल्यू निकल के आ रहा था AC के स्क्वायर का निकल के आ रहा था। तो AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो चीज़ इधर स्क्वायर में रहती है भाई साहब उसको उधर भेजो। देखो जिसकी मान निकालना हो ना उसको हमेशा अकेले करना, ठीक है, वो अकेले जब होगा तभी उसकी वैल्यू निकलेगी। तो अब AC की वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। तो ये हमारा कर्ण निकल के आ गया यहाँ से, मैं इसको हटा देता हूँ। अब जब कर्ण आपको पता हो चुका है, क्या AC की वैल्यू पता हो गई, AC ये है, ये अंडर रूट कितना है, 13 है। तो चलना स्टार्ट। अब क्या करना है, अब पहला नंबर अब हल कर लेते हैं। कौन सा डेटा, फर्स्ट डेटा। अब इसका आप कहाँ लगाएंगे, अब ये सवाल जो लगा रहे हैं इसके नीचे आपको लगाना है। अब इसका हम लोग पहला डेटा हल कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए आंसर कितने आसान तरीके से मैं लाता हूँ। पहला सवाल में क्या था, 1 प्लस में सादा साइन थीटा था, यही था, और 1 और माइनस में साइन थीटा था,
और उसके बाद बटे था, और उसके बाद बटे था, और क्या था 1 प्लस कॉस थीटा था, और इंटू 1 माइनस कितना था कॉस थीटा था। शायद ये फॉर्मूला यही था ना। क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। हाँ क्वेश्चन ठीक है, यही था क्वेश्चन। ये पहला नंबर का बता रहा हूँ। अब इसको हल कर लो और आंसर मिल जाएगा। इसको हल करो और आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर साइन की वैल्यू निकाल के क्यों न रख दें हम लोग, यहीं पे काम हो जाएगा। क्लियर। तो वैसे भी कर सकते हैं आप, और एक तरीका मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। देखिए कैसे, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए एक 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, सेम डेटा है, एक में प्लस दिख रहा है एक में माइनस दिख रहा है। तो ये बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी और एक में होता है ए माइनस बी। तो वही रूप नहीं बन रहा है, एक में ए प्लस साइन थीटा है और एक में ए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसमें 1 प्लस साइन थीटा इसमें 1 माइनस साइन थीटा, सेम चीज़ है। और एक में प्लस है तो एक में माइनस है। देखिए ये फार्मूला है, मैं बताया था आपको, अगर नहीं पता है तो बता लेता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक में होता है ए प्लस बी और दूसरे के क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। तो देखिए ये इस रूप का बन रहा है ना, इधर वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस साइड का दिख रहा है। जब इस साइड का दिखेगा तो हम लोग इधर वाले में खोल देंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम लोग खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ना। तो ए का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर और माइनस बी का वैल्यू कितना है, ये है साइन स्क्वायर बी का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस रूप का बना है ना ये सवाल, दिख नहीं रहा एक में प्लस एक में माइनस, तो इस रूप में खोल देंगे। अब बट्टे नीचे वाला भी वही बना हुआ है, नीचे वाला भी हल कर लेंगे तो 1, और उसके बाद फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर, फिर माइनस है उसके बाद बी का स्क्वायर। तो बी क्या है, ये है कॉस स्क्वायर क्या थीटा। और है देखिए हम लोग हैंडल कर लेते हैं इसको। 1 का स्क्वायर जानते क्या होता है 1 और माइनस, ये तो साइन स्क्वायर तो रहबा करेगा, साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, और ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा और हल कर लेते हैं और उसके बाद आंसर आपको मालूम हो जाएगा। देखिए साथियों अब क्या करेंगे 1 माइनस, आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी अब साइन थीटा की वैल्यू आपको पता करना होगा और किसका कॉस का, और साइन और कॉस दोनों वैल्यू पता होगा, इसमें रख लेंगे कैलकुलेशन हो जाएगा और उसके बाद आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो अब चलिए अब करते हैं 1 और माइनस, ये क्या है, ये देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है बट्टे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर क्या है थीटा है। क्लियर। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है कड़। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटे क्या होता है कड़। तो लंब बटे कड़ होता है तो यहाँ से इसका मान निकाल लो, लंब बटे कड़ है तो यहाँ से इसका मान निकाल लो। लंब की वैल्यू ये थीटा है ना, साइन थीटा है तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब, और बटे फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कड़। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में बता देना एग्जामिनर को, सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना कड़। और यहाँ से अगर हम लंब की वैल्यू निकालें तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब 8, और बटे समकोण के सामने क्या होता है कड़। कड़ AC है तो AC की वैल्यू निकाला हूँ अंडर रूट में कितना 113, 1 1 3, एक ठो यहाँ से निकल गया। क्लियर। और उसी तरह आप कास का भी वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं, सर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाता है कॉस का, देखिए फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कड़, आधार बटे क्या कड़। अब आधार की वैल्यू रख लो, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने लंब तो ये वाले भुजा हो जाएगी आपकी क्या आधार 7, और बट्टे कड़, कड़ की वैल्यू जो हो जाएगी 100 कितना है 13 है। ये दोनों वैल्यू निकाल के दिखा दीजिएगा। अब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो पहले साइन की वैल्यू कितनी आया है हमारा, साइन थीटा की वैल्यू देखिए आया है 8 बट्टे कड़ी में कितना 113, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू इतना रख दिया है, साइन की वैल्यू निकाला हूँ अभी 8 अपान कड़ी में 113 बट्टे, और उसके बाद नीचे फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू कितनी है 7 अपान अंडर रूट 113, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। मैं कैसे किया, क्या आप मेरी बात से पकड़ ले रहे हैं कैसे मैं किया कैलकुलेशन। 1 माइनस यहाँ पे ऊपर था क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू निकाल लिया मैंने, साइड में एग्जामिनर को दिखा देना आप निकाल के, सर ऐसे निकाला हूँ। और 8 अपान कड़ी में 113 आया है,
तो पहले साइन का वैल्यू रख लिया 8/कड़ी में 113, लेकिन ये साइन नहीं है, ये साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कौन देगा, स्क्वायर दे दिया बटे 1 और फिर माइनस ये है क्या कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो पहले कॉस की वैल्यू हमने निकाला है वो रखा, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब चलिए अब इसको हल कर लेते हैं और हम लोगों का तुरंत आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन इसमें तगड़ा होना चाहिए। देखिए अब कैसे हल करेंगे, मैं आपको हल करा रहा हूँ। देखिए कैसे हल करेंगे, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, 8 8 होता है 64 बटे, अब जब ये 2 आएगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये है स्क्वायर और ये लगा हुआ कड़ी, अगर नहीं पता है तो पता कर लो कि स्क्वायर और कड़ी, स्क्वायर जो होता है कड़ी को क्या करता है हटा देता है, तो ये स्क्वायर जब इसके ऊपर आएगा तो ये कड़ी को हटा देगा, तो निकल जाएगा कितना 113 बटे, नीचे वाला भी हल कर लो 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 बटे, अब देखो ये स्क्वायर जब इसके आएगा ना तो कड़ी को हटा देगा और 100 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस वाले सवाल में खाली कैलकुलेशन है भाई, ढेर सारे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहेगी ना तो आप अच्छे से कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए जगह तो नहीं, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। अब इतना तो हो गया होगा। अब ये हटा दिया, स्टेप याद है ना कैसे कैसे सवाल लग रही है। अब मैं इसको देखो हटा देता हूँ और अब कैलकुलेशन पे हम लोग आ जाते हैं। क्लियर। अब इसको हल कर लो। अब इसको कैसे हल करोगे भाई साहब। अब देखिए अब कैसे हल करेंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं तो कितना, इसके बट्टे कुछ नहीं तो कितना 1 मान लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे गुणा कर दो तो 113 और माइनस इधर कर देंगे तो 64 बट्टे नीचे का नीचे हो जाएगा 113। फिर ओवरऑल के बट्टे नीचे भी आ जाओ, नीचे भी ऐसे कर लो, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इधर हो जाएगा 113, फिर उधर हो जाएगा -49 और बट्टे कितना हो जाएगा 113। क्लियर। तो ये देखिए बड़े क्लास में हो चुके हैं ना, इसको मानते नहीं यार, इसको दिमाग में हम लोग कर लेते हैं। जो बट्टे 1 मार रहा हूँ बड़े क्लास में अगर करेंगे तो गंदा होगा, मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि बड़े हो चुके हैं इतना तो दिमाग डेवलप हो गया होगा ना, इसको लगाने वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगों का मिल जाने वाला है यहाँ से क्या आंसर। अब 113 में से घटा लो आप कितना 64, और आपको जब घटाएंगे तो देखिए कितना आता है, 13 में से घटाएंगे आप कितना 4 तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे एक कैरी दे दिया होगा सही, तो यानी 10 बचा, 10 में से 6 घटेगा कितना होगा 4 और बट्टे 100 कितना 13 और ओवरऑल के बट्टे। अब इसको घटा लीजिए यहाँ से 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 13, 9 और 4 बचेगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से आपका हो गया 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6 और बट्टे 100 कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब यही है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ से हल कर दूँ। अब तो मैं यहाँ पे हल करना होगा। देखिए ऊपर ये मेन ए बटे है ना, इसके ऊपर अंश हर, फिर नीचे अंश और हर हो जाए, तो अगर ऐसा सवाल बनता है तो इसका अंश पकड़ते हैं, नीचे वाले का हर, और आपस में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 49 और गुणे हो जाएगा कितना 113 बट्टे, फिर इसका हर पकड़ते हैं और इसके अंश में गुणा करते हैं। देखिए ऊपर वाला देखिए और ये नीचे वाला देखिए। क्लियर। अंश हर, तो इसका अंश पकड़ते इसके हर में गुणा करते, फिर इसका हर पकड़ते तो इसके अंश में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 113 गुणे कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। अब देखिए 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और 49 बटे हो जाएगा कितना 64, तो यही 49 बटे जो 64 होगा आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। कटने लायक तो है ना, ये आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। खाली इसमें देखो कैलकुलेशन है, एकदम नॉर्मल सवाल है, इसको भी हार्ड मत समझिएगा, तो नॉर्मल सवाल होते हैं ये सब। कैलकुलेशन आपकी बता भी दिया सारे के सारे कैलकुलेशन। अब इसका पहला तो हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन था, मैं इसको हटा देता हूँ। सेकंड नंबर देखिए आपको बताना है कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो एकदम इजी है। कॉट की वैल्यू आपको तो खुद ही पता है 7 बटे कितना 8, और उसका स्क्वायर लगा दो यहाँ से, और यहाँ पे साइड में बता देना मार्ट साहब को या मार्ट साहिबा जो भी होंगी, मार्ट साहिबा को बता देना कि कॉट स्क्वायर थीटा, अरे सॉरी यार सर, कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो 7 बटे कितना है 8 है, तो मैंने क्या कर दिया रख दिया। अब इसको हल कर लो, 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 7 7 हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, ये हो जाएगा भाई साहब है। तो दोनों का आंसर एक ही आ गया क्या? हाँ एक ही आता कि अलग अलग है, कैसे ऐसा हो सकता है भाई कि दो आंसर सेम आ जाए। दोनों आंसर सेम आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर से क्या लेना देना है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए साथियों देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं आपको। नंबर कौन सा है
8 नंबर है ना, 8 नंबर। हाँ, बोला कि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 है, तो जांच करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या दोनों डेटा बराबर है या नहीं है, तो आपको चेक करना है। भाई मुझे क्या पता है दोनों डेटा बराबर है कि नहीं है, तो इसका चेकअप कैसे करते हैं। ये कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इक्वल है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। अब मुझे क्या पता कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं है, चेक करने के लिए बोले ना जांच करिए, जांच कीजिए। जांच करने का मतलब चेक करना है। तो भाई कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, उसको हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, उसको हल करेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये जो डेटा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये इसका जांच करना है। तो इसका मतलब जांच कैसे होगा भाई, जांच करने के लिए हमको tan की वैल्यू चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में tan की वैल्यू चाहिए और राइट हैंड साइड में किसकी वैल्यू चाहिए, cos की चाहिए और sin की वैल्यू चाहिए। जब हमको tan की वैल्यू, sin की वैल्यू, cos की वैल्यू, जब ये सारे के सारे वैल्यू हमको पता हो जाएंगे तब न मनवा इसमें रखेंगे। मेरी बतिया समझ रहे हो ना। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग जो डेटा दिया गया है ना, उस डेटा के मदद से पहले हम लोग साइन का वैल्यू, cos का वैल्यू, tan का वैल्यू, सब वैल्यू पता कर लेंगे। तब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, उसमें डालेंगे, राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, उसमें डालेंगे। क्लियर, स्पष्ट हुआ मेरी बात। देखो मैं आपको सवाल रटा नहीं सकता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, समझोगे तो और ज़्यादा करोगे भाई साहब। देखिए सॉल्यूशन कर दिया और उसके बाद लिखेंगे दिया है और उसके बाद क्या, डैश। क्या दे दिया है आपको, ये 3 टाइम्स ए कॉट ए, 3 टाइम्स कॉट ए और बराबर है कितना है, ये 4th है। क्लियर। तो अब देखिए अब क्या कर लेंगे, बकिया जो वैल्यू है पहला निकालना है, इसमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे चेक करते वहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं देखिए इसके सपोर्ट से, क्योंकि वो अभी हम लोग लगाएंगे नहीं, इसको सत्यापित करना है। तो हम लोग पहले इसके सपोर्ट से पहले हम लोग साइन का, cos का, tan का तीनों मान निकाल लेंगे, तब उसमें ले आके रखेंगे ना। तो चलिए देखिए अब कैसे इसको डील करते हैं। अब ये इंटू में इधर आ गया तो बटे में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से हमको पता हो गया किसका, cot a। और cot a बराबर क्या होता है जानते हैं, cot a का फॉर्मूला रख लीजिए। cot a का फॉर्मूला देखिए, cot tan का उल्टा होता है ना, cot a का फॉर्मूला होता है आधार बटे क्या, कड़। cot a का फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़। अब कहोगे सर कैसे पता, तो मैं आपको बताया हूँ कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, 3 डेटा, 3 ठो खाली रियल वैल्यू होते हैं, 3 ठो याद कर लो, 3 ठो इसके उल्टे होते हैं। तो देखिए tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो काट आया है तो यानी tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो काट का हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है। क्लियर। तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, आधार और बटे क्या, लंब, और बराबर हो जाएगा 4 बटे कितना, 3। बस अब इजी हो गया एकदम, बस वैल्यू रख लो और आंसर पा जाओ। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक ठो। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, नाम रख लेते हैं ए, अब बी और यहाँ पे क्या, सी। अब कहोगे सर कहाँ ये, अब देखिए भाई इसमें क्या है ना, ए, अब इसका एंगल ए है, हो गया है ए, एंगल फिक्स है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे ए नहीं रख सकते क्योंकि एंगल फिक्स है, तो यहाँ पे रख लेते हैं, मान लेते हैं बी रख लिया, और यहाँ पे मैंने ए रख लिया, यहाँ पे रख लिया सी, ए बी सी। अब यही वाला एंगल आपको लेना है, यहाँ पे देखिए cot a है ना, तो एंगल ए लेना है। तो चलिए अब यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं आधार, क्या आधार बट्टे क्या है, लंब है। तो आधार की वैल्यू 4 है और उसके बाद लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो पहले हम इस त्रिभुजवा में पकड़े कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए आधार और लंब कैसे पकड़ेंगे, एंगल ए लेना है, तो ये एंगल ए लिए हैं, ये कोण लिए हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा यानी थीटा के सामने यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यानी लंब की वैल्यू कितना है, 3 है, लंब की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल लेंगे। और फिर उसके बाद और क्या है इसमें, कॉट में आधार है, और आधार क्या होता है, समकोण के सामने वाला कड़ हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, तो बच्चे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। आधार की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4। तो आपका क्या नहीं पता है, इसका कड़। तो कड़ पता कर लेंगे, जब कड़ पता कर देंगे ना पाइथागोरस के प्रमेय से,
तब हम निकालेंगे साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू। जब साइन कॉस टेन तीनों का निकल जाएगा तब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, उसको डील करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम हो जाएगा तो जुगाड़ बन जाएगी, अगर नहीं सेम होगा तो बात नहीं बनेगी। तो चलिए देखिए अब लगाते हैं इस पर क्या, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब इसका प्रमेय क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ से कर्ण की वैल्यू रख लो, कर्ण है आपका क्या AC, और लंब क्या है, थीटा के सामने वाला लंब हो गया 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा और कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यानी AC का स्क्वायर। जब AC का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा कितना 25। क्यों कि अगर कोई चीज़ अगर इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके तो किस में हो जाएगा, कड़ी में हो जाती है, बताया था ना। अब बताओ 25 का वर्गमूल कितना होता है, कल मैं आपको बताया था कि AC बराबर हो गया 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है। कैसे, कल मैं ऐसे बताया था ना कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25, 5 का स्क्वायर किया तो 25, और 25 का वर्गमूल बोले तो कितना 5, ये सब बताया था कल ना। तो यानी AC की वैल्यू हमको पता हो गया कितना, AC का वैल्यू हमारा हो गया 5। इन सब में खाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर दोगे आंसर फटाफट आने वाला है। देखिए AC की वैल्यू हो गई यहाँ से कितना 5। अब आपको पता हो गया ना, अब पता हो गया AC का वैल्यू ये मालूम हो गया, तो अब हमको क्या पहले यहाँ से निकाल लेते किसका, साइन, और यार क्या निकालना था इसमें, साइन A, कॉस से टेन है ना, तो अब निकाल लेते साइन A। मैं क्यों साइन A निकाल रहा हूँ भाई, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड पकड़ेंगे तो साइन और कास की जरूरत राइट में पड़ रही है, और लेफ्ट में पकड़ेंगे तो टेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये मनवा निकाल के पहले अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे तब ना उसमें डालेंगे। तो यहाँ से निकाल ले क्या, पहला निकाल लेते हैं हम लोग, साइन एंगल A लेना है तो साइन A का पहले निकाल लेते हैं। अब साइन A का फॉर्मूला लगा लो, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या कर्ण, लंब बटे क्या कर्ण, और लंब की वैल्यू रख लो थीटा है ना, एंगल A भी, इसका भी एंगल A लेना है तो एंगल यही लेना है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, लंब की वैल्यू हो जाएगी 3 और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी क्या 5। समकोण के सामने कर्ण होता है, AC का वैल्यू हो गया 5, पहला और दूसरा का भी निकाल के बैठ जाओ। उसी तरह कॉस एंगल A, कॉस का फॉर्मूला लगा लो, आधार बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब आधार क्या हो गया, थीटा के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, और आधार की वैल्यू हो जाएगी कितना 4 बट्टे कर्ण, समकोण के सामने कर्ण, और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 5। तो ये रख लेना, 2 वैल्यू निकलेगा, एक तीसरा का निकाल लेना यहाँ से किसका tan A, और tan A का फॉर्मूला देखो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, पहला साइन का होता है डेटा, दूसरा का कॉस का, तीसरा का tan का डेटा होता है। तो tan की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आधार बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब आधार रख लो, अब आधार का वैल्यू कितना है आपका 4 बट्टे कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसका फॉर्मूला होता है, सारे गलत लिख दिया मैं, लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे कितना आधार होता है। तो अब लंब इसका हो जाएगा थीटा है ना, थीटा के सामने हो जाएगा लंब 3 बट्टे आधार, इसका कितना है आधार 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 बट्टे 4। तो ये सारे के सारे वैल्यू हमने निकाल लिया। अब चलते हैं, ये निकल गया यहाँ से, दिख रहा है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, फिर राइट हैंड साइड पकड़ते हैं। अगर दोनों का मान इक्वल आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, बात सही है, मतलब जांच बोला ना कि उसका जांच करने के लिए बोला है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा दूँ। अब ये सब वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ से, क्लियर। अब इसका चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो इसका पहले हम लोग पकड़ लेते हैं कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, लेफ्ट हैंड क्या साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का इसका डेटा क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कितना है 10 स्क्वायर ए। इसको हल करने पे देखते हैं वैल्यू कितना आता है, यही है ना, यही है, ठीक है। अब 10 की वैल्यू निकाल लिया, इसीलिए पहले तो निकाल के बैठ गए हैं। 1 अब माइनस 3 बट्टे 4, इसका क्या होल स्क्वायर बट्टे 1 अब प्लस 10 की वैल्यू डाल दिया 3 बट्टे कितना 4, और लेकिन उसका क्या है स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 की वैल्यू 3 बट्टा 4 हो गया। इसको हल कर लो, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टे 1 अब प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16। अब भाई साहब एकदम ईजी है, बस कैलकुलेशन पे फोकस कर लो और आपका आंसर निकल जाएगा, बाकी है वही नहीं कुछ।
अब इसके बटे देखो ऐसा सवाल बताया था मैंने, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। ये दिमाग में करते हैं हम लोग, बड़े बच्चे होगा ना, तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन मेमोरी में करते हो तो बेस्ट होता है। अब इसको गुणा कर लो, इसका इधर इसका इधर, नीचे का नीचे हो जाएगा। तो 16 माइनस 9, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे हो जाएगा, बट्टे 16। वही हाल है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लो। 16 गुणे करेंगे तो 16 और प्लस 1 गुणे 9 करेंगे तो हो जाएगा कितना 9, और बट्टे 16 गुणे करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा। ये 16 में से घटेगा 9, 16 में से आ जाएगा कितना, 16 में से आपका घट जाएगा जब 9 तो आ जाएगा आपका कितना 17, कितना आ जाएगा सॉरी, अगर 16 में से साथ ही हम लोग घटा लेते हैं, देखिए कितना, अगर 9 घटा देंगे तो आ जाएगा अब कितना 7, और बट्टे हो जाएगा 16, बट्टे अब यहाँ जोड़ देंगे तो 16 9 25, और बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस अब फाइनल थोड़ा सा और है और उसके बाद आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। अब इसको देखिए, अंश हर आ गया ना, तो इसका अंश पकड़ते हैं, इसका हर गुणा कर दो, 7 गुणे कितना 7 गुणे 16, और बट्टे इसका हर लेते हैं तो इसका अंश गुणा कर देते हैं, 16 गुणे कितना हो जाएगा 25, और 16 से 16 क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा 7/25। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो 7/25 आया। अब इसी तरह आपको लेके हल करना होगा किसको, राइट हैंड साइड को। देखते हैं दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया फाइनल काम तमाम। अब उसके बाद अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू याद रख लेना, 7 कितना आया है 25। अब राइट हैंड साइड का वैल्यू ले लेते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। और दोनों से वैल्यू अगर सेम हो गया तो भाई बात तो बन जाएगी, अगर नहीं सेम आए तो बात नहीं बन जाएगी, नहीं बनेगा फिर और क्या। अब राइट हैंड साइड ले लिया, ये कितना है, ये है कॉस स्क्वायर ए, माइनस कितना है साइन स्क्वायर ए है। इसकी देख तो हल करते हैं। कॉस की वैल्यू कितना है 4/5 और उसका स्क्वायर है, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3 कितना है 5 और उसका क्या है स्क्वायर है। इसको हल कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस इसको हल कर लो, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए हर दोनों का सेम हो गया ना, ये 25 तो इसका अंश क्या हो जाएगा, हर सेम हो गया ना। तो अब क्रॉस मत लगाना ना, इससे आंसर थोड़ा लेंदी आता है, आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा क्या होगा लेंदी होगा। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जब हर सेम हो जाए तो इसका गुणा इसका नीचे का नीचे करने से कोई मतलब नहीं होता है, प्रोसेस लंबा हो जाता है। तब क्या करते हैं, बीच में माइनस है ना तो ये अंश को घटा दो, अगर बीच में प्लस होता है तो अंश को जोड़ देते हैं। 16 में से घटेगा ये तो आ जाएगा आपका कितना 7 और बट्टे 25, ये हर है तो इसमें से 1 लिख देते हैं, ऊपर को हटा देते हैं नीचे को वैसे लिख देते हैं, यानी 7/25 आंसर आया। और जब लेफ्ट हैंड साइड हल किए तो उससे भी आंसर 7/25 आया। अब लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, चूँकि सर या मार्ट साहिबा या मार्ट साहब, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, अतः दोनों हिस्से बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, अतः सिद्ध हो गया। अतः क्या हुआ, अतः सिद्ध हो गया। क्लियर, फाइनल यहाँ से हो गया क्लियर। तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा बढ़िया से। तो आज इतना ही क्वेश्चन होगा, लंबे लंबे क्वेश्चन थे तो थोड़ा टाइम अधिक लगता है ना, टाइम मुझे समझाना है इसकी वजह से समय लग रहा है, क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है कैलकुलेशन करने में। और तो चलिए साथियों, देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, और ये है आपका 9 नंबर का हुआ। बता रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है, यानी कोण बी समकोण होने का मतलब कोण बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि यदि tan A बराबर है कितना 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक, अभी ये जो अभी मतलब ये जो सवालें बन रहे हैं ना, अभी टोटल टेग्नामेट्री पे मतलब ये त्रिभुज बना के ही हल करना है। इसके हल करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो तरीका आपको नहीं जानना है। मेरी बात समझ रहे, अभी जब त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण पढ़ाएंगे तो इन सब सवालों को उस फार्मूले की मदद से करेंगे तो बहुत जल्दी हल होगा। लेकिन अभी हम लोग ये जो चैप्टर आपका चल रहा है एक्सरसाइज, इसमें जो एक्सरसाइज आपका है ना, इसमें त्रिभुज विधि से हल करना है, इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन को त्रिभुज विधि से बता रहा हूँ। मेरी बात स्पष्ट हो रहा है। आगे त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण पढ़ेंगे तो इन्हीं सब क्वेश्चन को उस विधि से हल करना पड़ेगा, तो वो वाली विधि थोड़ा मस्त है इसकी तुलना में। तो चलिए देखिए, आज इसको हम बताते हैं और फिर वही काम जैसे बताया था ना, सेम वैसा ही है। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई सॉल्यूशन का मतलब ये होता है हल, तो हल तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या है, दिया है तो लिखना ही पड़ेगा।
इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बता रहा है कि एक त्रिभुज जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, यानी हमको कोण बी के बारे में जानकारी हो चुकी है, वो समकोण बोला यानी 90 डिग्री का है। और आगे भी बोल दिया है कि tan A कितना, tan A बराबर 1/√, कितना है 3 है। तो आपको इसमें 2-3 ठो वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें पहला नंबर आपको निकालना है, मैं लिख देता हूँ, वैल्यू छोटा इसकी वजह से लिख दिया। sin A इंटू कितना है, sin A इंटू cos C और प्लस में cos A इंटू कितना है, ये sin C है ना। पहला क्वेश्चन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए अब कैसे हैंडल करेंगे भाई साहब। अब बताइए जब इसको हल करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, sin A चाहिए, cos C चाहिए, cos A चाहिए, sin C चाहिए। ये सब डेटा आपको मिलेगा तब ना इसका मान निकल पाएगा। आपको क्या क्या चाहिए, sin A चाहिए, cos A चाहिए, cos A, sin A, cos C, cos A और उसके बाद sin C। ये डेटा रहेगा भाई साहब आपके पास, तभी ना निकाल पाएंगे। तो चलते हैं इन डेटा का जुगाड़ करते हैं। अब इन डेटा का जुगाड़ करने का कोई तरीका नहीं है, यही जो मान होता है यहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। tan A बराबर 1/√3 है। अब tan A का सूत्र रख दो पहले। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे कितना होता है, आधार होता है। तो यहाँ से लग दिया लंब, अब बटे कितना, ये लिख दिया आधार। अब बराबर हो जाएगा 1/√3। अब ट्राइंगल बनाओ और यहीं से निकालना स्टार्ट। साइड में से त्रिभुज बना लेना, और जिसमें कोण बी बोल रहा है 90 डिग्री, यानी कोण बी समकोण है। यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे रख लेते हैं ए, अब बी, यहाँ पे नाम रख लिया सी। अब कहोगे सर यहीं पे ए क्यों रख रहे हो, भाई साहब आप अपने मन से चाहे जहाँ रख सकते हो ना। अब यहाँ पे भी रख सकते हैं, ए को सी को यहाँ पे रख सकते हैं। अब कोण बी तो फिक्स है, कोण बी को हर जगह नहीं रख सकते। बोला कोण बी समकोण है तो उसको 90 पे ही रहना है। तो चलिए अब इसमें रख लेते हैं लंब। क्या लंब, एंगल आपको यहाँ से मेजर करना है। tan A एंगल, इस समय जो एंगल है वो A लिया है, tan A लिया है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको लंब और आधार करना। लंब की वैल्यू 1 है, आधार की वैल्यू 3 है। तो ये यानी ये कोण लेना है, यानी ये थीटा है होंगे। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। लंब की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। और आपको क्या चाहिए, आधार। तो ये समकोण के सामने कर्ण हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, कड़ी में 3 आपका क्या बच जाएगा, आधार बच जाएगा। अब इस पे लगा लेते हैं हम लोग क्या, पाइथागोरस का प्रमेय। देखो जब भी अगर समकोण त्रिभुज का अगर 2 भुजाएं तो पता होगा, एक भुजा नहीं पता होगा तो उसको पहले निकाल के लेंगे। क्योंकि देखिए जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे साइन का, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। इसका कर्ण पता ही नहीं है तो बात ही नहीं बनेगा। इसका मतलब पहले पाइथागोरस लगा के इसका कर्ण पता करना होगा। तो चलिए अब लगा लेते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के कहाँ से, प्रमेय से। अब इसका प्रमेय तो सबको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। सिंबल लिख रहा हूँ तो भाई सब सिंबल लिख दो तो बढ़िया लगेगा। अब कर्ण समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण तो वैल्यू निकालना है, AC का स्क्वायर लंब, और थीटा यही हो ना एंगल, ये थीटा है, थीटा के सामने हो जाएगा लंब। क्योंकि कोण A पकड़ना है तो इसके सामने हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार। और आधार कितना हो जाएगा, कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 और प्लस में। अब देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ, एक कड़ी लगा हुआ है, तो कड़ी जो है स्क्वायर को क्या कर देगा, हटा देगा। कड़ी स्क्वायर को हटा देगा और यहाँ से निकल जाएगा 3 और 3 और 1 जुड़ के 4 हो जाएगा। और यहाँ से AC का स्क्वायर हो जाएगा। जब AC का वैल्यू निकालेंगे, किसकी, जब AC का वैल्यू निकालेंगे ना, ये अभी तो AC का स्क्वायर निकल के आ रहा है। जब AC का वैल्यू निकालेंगे तो कोई चीज़ अगर इधर स्क्वायर में रहता है तो उधर आ जाता है, तो अंडर रूट हो जाता है। ये याद रख लेना। तो अंडर रूट हो जाएगा 4। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, ये 2 होता है। यानी हमको कर्ण पता हो गया, यानी ये वैल्यू हमको मालूम हो गई 2। तो यहाँ पे 2 मत लिख देना ऐसे, नहीं ये तो दिया थोड़ी ना, इसको निकाला हूँ। क्लियर। अब चलते हैं, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये पहले बोलेगा साइन की वैल्यू लेके आओ, कास का लेकर आओ, कास A का लेकर आओ, साइन C का लेकर आओ, फिर तब हमको लगाओ, तब हम निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। क्लियर। तो देखिए अब कैसे करते हैं। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग वैल्यू। पहले किसका किसका चाहिए, साइन A का चाहिए हमको, इसमें तो साइन A का निकाल लेते हैं, साइन A। और साइन A का फार्मूला जब लगाएंगे तो ये साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे क्या, कर्ण। अब लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू क्या है, देखिए एंगल इस बार A लेना है तो थीटा है ना,
एंगल ए लेना है तो ए से देखेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 1 और बटे समकोण के सामने हो जाएगा कर्ण, कर्ण का मान हो जाएगा AC और AC का वैल्यू निकल गया है 1, अरे 2, 1 निकल गया यहाँ से। अब उसके बाद पहला निकल गया, अब इसके बाद दूसरा का निकाल लेते हैं यहाँ से। और दूसरा का क्या निकालेंगे, cos C, cos C। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं चारों वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर इसका मान निकालना है तो इसमें जब वैल्यू निकाल के बैठे रहेंगे तो ये मान डाल के उसमें डाल देंगे और निकल जाएगा cos C। अब cos C का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे क्या, कर्ण। और लेकिन हाँ इस बार आपको सतर्क रहना है, एंगल C ले लिया है, एंगल C ले लिया है। अब एंगल आपको ये पकड़ना है, ये वाला एंगल, क्लियर। तो जब ये आधार, अब देखिए एंगल ले लेंगे तो ये थीटा हो गया, यानी थीटा अब ये काम करेगा, अब इसको भूल जाओ, अब ये काम करेगा थीटा का, और थीटा के सामने हो जाएगा ये लंब और समकोण के सामने हो जाएगा कर्ण, तो यानी बची वाली भुजा हो जाएगी आधार, तो आधार की वैल्यू हो जाएगी 1 और बटे कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण के सामने हो जाएगा कर्ण, यानी कड़ी में हो जाएगा कितना, समकोण के सामने कर्ण, कर्ण की वैल्यू आया है 2, 2 निकल गया। और उसके बाद तीसरा का निकाल लेते हैं ऐसे इसी तरह, और तीसरा का आपका क्या है, एक cos से निकालना है तो निकाल लेते हैं cos से। एंगल अलग अलग है, ये cos C है, इसका एंगल C है, इसका एंगल A है। अब देखिए cos से का फिर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा आधार और बटे क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब आधार की वैल्यू ले लो, अब देखो अब इस बार एंगल A लेना है, एंगल इसका A हो गया, तब यानी A कोण लेंगे तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब और समकोण के सामने हो जाएगा ये कर्ण, और बख्शिया ये वाली भुजा जो हो जाएगी आधार बन जाएगी। अब यानी कड़ी में 3 और बटे कर्ण, और समकोण के सामने होता है कर्ण, कर्ण का काम करेगा AC और AC का मान निकाल के बैठे हम लोग कितना, 2, 3 हो गया। अब इसके बाद एक और निकाल लेते हैं चौथी वैल्यू, और निकालना है आपको कितना, sin C। पहले साइन का फॉर्मूला लगा लो, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कितना, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, लंब बटे कर्ण हो गया ना। अब एंगल C लेना है इस बार, देखिए sin C, अब एंगल C लेना है तो ये जब ये कोण लेंगे तो यानी थीटा, ये थीटा का काम करेगा, थीटा का सेंस कोण, थीटा का सेंस कोण, तो कोण के सामने यानी थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, तो यानी लंब की वैल्यू हो जाएगी इस बार कड़ी में 3 और बटे समकोण, समकोण के सामने होता है कर्ण, कर्ण की वैल्यू है AC, AC की वैल्यू है 2। ये चारों मान निकाल लिए, अब चारों मान निकल गया ना। अब मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, अब हैंडल कर लेते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, रियल में तो इसकी वैल्यू निकालनी थी sin A और इंटू कितना cos C, अब प्लस में cos A और इंटू में हो जाएगा कितना sin का कितना C। अब ये वैल्यू इसमें रख लो और आंसर मिल जाएगा। sin A की वैल्यू देखो, इसीलिए हम पहले से निकाल के बैठे थे। sin A की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लिए हैं 1/2 और फिर बीच में है इंटू, और cos C का वैल्यू रख लो, cos C का वैल्यू है 1/2, आगे बढ़ा तो प्लस cos A की वैल्यू रख लो कितना, कड़ी में 3/2 और उसके बाद गुणे, और sin C की वैल्यू रख लो कड़ी में 3/2। अब इसका आंसर मिल जाएगा, देखो ये ऊपर का ऊपर हो जाएगा 1 और 2 दूनी हो जाएगा 4, और प्लस में इसका इधर हो जाएगा, और इसका जब गुणा करोगे तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 तिरका हो जाएगा कड़ी में 9, और कड़ी में 9 का वर्गमूल जब कड़ी में 9 हो जाएगा, जानते हैं ना, कड़ी में 9 जब हो जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा कितना 3, और बट्टे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब थोड़ा सा और है, देखिए दोनों का हर सेम हो गया ना, अंश हर, जब हर सेम हो जाएगा ना तो इसका गुणा इसका नीचे का नीचे मत करना। अगर जिससे कोई बच्चा कहता है सर कर दिया तो क्या आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जब नीचे का हर सेम नहीं होता तो ये इधर क्रॉस गुणा लगाना उचित लगता है, लेकिन अगर जब ये वैल्यू सेम हो जाता है ना तो क्रॉस गुणा करने में मज़ा नहीं आता है। तब कैसे करते हैं, तब बीच में प्लस है ना तो अंश वाले को जोड़ देना, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, क्लियर। अब आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कट के हो जाएगा कितना, एक आंसर आ जाएगा इसका, कितना, एक आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया क्या। अब इसी में दूसरा का है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसी में दूसरा का है क्वेश्चन, वैल्यू सब पता ही है आपको, क्यों रखना इसमें cos A और इंटू हो जाएगा यहाँ से कितना cos C माइनस sin A इंटू साइन कितना हो जाएगा C हो जाएगा। इसका एंगल मैं भूल गया, sin A इंटू हो जाएगा साइन कितना C। सारे के सारे वैल्यू आपको निकले हैं, बस इसमें डाल देना है। देखिए रखिए यहाँ से cos A निकाला ही था हमने कहीं, cos A का वैल्यू निकाला ही है, कड़ी में वही सवालिया है, कड़ी में 3/2 गुणे cos C का वैल्यू निकाल लो कितना 1/2 माइनस sin A का वैल्यू निकाला है आपने कितना 1/2
और गुणे साइन सी का वैल्यू निकाला है कड़ी में 3 बटा कितना 2। बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर मिल जाएगा। कड़ी में देखो इसका गुणा ऊपर जाएगा तो कड़ी में 3 गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 बटे किसी 1 से गुणा, जानते हैं ना 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वैल्यू आपका वही देता है, क्लियर। और नीचे हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और माइनस इसको हल करेंगे तो कड़ी में 3 और बट्टे 2 दूनी हो जाएगा कितना 4। अब देखिए कड़ी में 3 बटे 4 और एक कड़ी में 3 बटे 4, ये सेम चीज़ है। कड़ी में 3 बटे 4, कड़ी में 3 बटे 4 और ये वाला जो डेटा है ये प्लस में और ये डेटा माइनस में, पूरा रिजेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 0 0, क्लियर। तो ये हो गया फाइनल। अब मैं आपको कल 10वां और 11वां सवाल बता दूंगा जिससे कि एक्सरसाइज आपका हो जाएगा फिनिश। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और इस फ्रंट पे क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन का जवाब भी अगर देते हैं तो बेस्ट होगा। तो चलते, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।